नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। मैं अनुराग छिंपा। अब फिर से हम वही अपना प्रकरण चल रहा है, पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई कृत। तो उसी में छंद संख्या 39 तक हो गया था और आगे की छंद संख्या है 40। तो क्लासें वैसे तो एक दिन छोड़कर एक दिन आ रही है, तो इस समय का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पीछे तक हमने पढ़ लिया था कि जब चौहान राजा पृथ्वीराज दिल्ली छोड़कर अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर पद्मावती के पास चलता है, उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, उसी समय शहाबुद्दीन गोरी दिल्ली की तरफ अपनी सेना सजाकर आगे बढ़ने लग जाता है और उससे ही आगे हम अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपके समक्ष है छंद संख्या 40। कठिन अर्थ और व्याख्या विश्लेषण साथ साथ में चलता रहेगा हमारा। देखिए, सुनी गजनई आवाज चढ़ियो शहाबुद्दीन वर, सुरासान सुल्तान कास काबिलिये मीरधर, जंग जुरन जालिम जुजार भुजसार भाज भुए, धर धमकी भजी शेष गगन रवि लुप्ति रैन हुए। यहां तक देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है मित्रों। कठिन अर्थ में देखो, सुना, जब सुना यहां जब पृथ्वीराज दिल्ली छोड़कर चला गया है तो उस समय जो आवाज यानी कि जो सूचना थी, आवाज का अर्थ यहां सूचना हो जाएगा, वो कहां तक पहुंच जाती है? गजनी के सुल्तान तक पहुंच जाती है। और गजनी का जो सुल्तान है वो कौन है? शहाबुद्दीन, यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। वर का अर्थ श्रेष्ठ, चढ़ियो मतलब चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, ये हो जाएगा। यहाँ को नहीं गोड़ती पर चढ़ गयो, बाजन लाग गयो, तगड़ छिक बात चीज को नहीं है। आगे की दे रखे है कि सुरासान सुल्तान कास काबिलिये मीरधर। यहां तक देखते हैं, देखो सह का जो ये सह है, मूर्धन्य से, इसका यहाँ ख होता है और ख कर देंगे तो खुरासान, ये खुरासान एक देश है। सुल्तान का अर्थ सुल्तान हो जाएगा। काश, काश का अर्थ होता है कासगंज, क्या हो जाएगा? यहाँ कास दे रखा है ना, तो यहाँ पे वैसे तो आप सीधे खस देश लिख सकते हो। कौन सा देश? पुराने समय में इसको क्या कहते थे? खस देश कहते थे। और वैसे इसको हम क्या कह सकते हैं? कासकंद। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कासकंद। काबिलिये, काबिलिये यहां आया है काबुल के लिए, काबुल के। मीर का अर्थ होता है सरदार, धर का मतलब साथ में लेना, ठीक है, साथ रहना। धर मतलब वैसे धारण करना होता है। अब यहाँ पे आक्रमण कर रहा है शहाबुद्दीन गोरी, तो इन सब सुल्तानों को, सरदारों को धारण कौन करेगा अपनी सेना में? बिल्कुल वही करेगा, तो धर का अर्थ यहां आ जाएगा। जंग जुरन, यहां जंग जुरन का अर्थ आ जाता है युद्ध लड़ने में कुशल, युद्ध लड़ने में क्या हो जाएगा? कुशल। जालिम, जालिम का अर्थ होता है निर्दयी या क्रूर कह सकते हैं। जुझार का मतलब होता है योद्धा, या कह सकते हैं जुझारू योद्धा। तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं क्या? यहां थोड़ा कम है, मेरे पास थोड़ा साधन कम है। जुझारू योद्धा क्या हो जाएगा? जुझारू योद्धा, ठीक है। अब आगे देखते हैं भुजसार। सार का अर्थ मैंने पहले भी एक छंद में बताया था, इससे पहले जो छंद आया था। सार का अर्थ होता है लोहा, भुज का मतलब भुजाएं, लोहे के समान उनकी क्या है? भुजाएं हैं। बुए का अर्थ होता है बुआ को नहीं उरे, कदी क्या पापा की बहन आ गई रे, बुआ आ गई, देख लाडू पेड़ा ले ही है। तो बुए का अर्थ यहाँ पृथ्वी होता है। और भार का अर्थ होता है भार, यानी कि उनकी जो भुजाएं हैं वो लोहे के समान है, जो क्या कर सकती है? पृथ्वी का भार भी उठाने में क्या है? समर्थ है। यहां तक समझ में आ गया। आगे की पंक्ति है धर धमकी। धर का मतलब धरती हो गया, धमकी का मतलब हो जाता है डगमगाना या डगमगा उठी। भजी शेष, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में कि जो शेष मतलब शेषनाग है, वही क्या करता है? पृथ्वी का भार धारण करता है। तो वही अब शेषनाग क्या हो गया? भजी मतलब भाग गया। गगन रवि लुप्ति,
आकाश में जो रवि है, सूर्य है, वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। उसके लुप्त हो जाने से रैन हुई, मतलब रात्रि जैसा माहौल हो गया, अर्थात अंधकार छा गया है। यहां तक देख लेते हैं साथियों। बड़ा शानदार छंद है, बड़ा सरल छंद है। प्रसंग तो ये है कि जब गजनी का सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी होता है और उसे ये समाचार मिलता है कि पृथ्वीराज दिल्ली से बाहर गया है, तो उसने तुरंत अपनी सेना को क्या कर लिया, सजाकर तैयार कर लिया और जो सागम्बरी देश है, सांबर का प्रदेश है, वहां पर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। और जहां से पृथ्वीराज गुजर रहा था वहां पे उसका रास्ता रोक लिया। और इसी के साथ जो गौरी के साथ कौन कौन से योद्धा थे उसका वर्णन भी यहाँ किया गया है। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या कहेंगे कि जो श्रेष्ठ बादशाह शहाबुद्दीन गोरी है, जब उसने गजनी में यह समाचार सुना कि थोड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज थोड़ी सी सेना लेकर समुद्र शिखर की ओर गया है, तो उसने तुरंत भारत पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। क्योंकि उस समय दिल्ली के राजा कौन थे, और दिल्ली के राजा तो भारत के राजा। तो क्या कर दिया उसने, तुरंत भारत देश पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। अब उसकी सेना में ये वर्णन याद रखना, पूछा जा सकता है कि उसकी सेना में कौन कौन से सरदार थे, सुल्तान थे। तो उसकी सेना में खुरासान के सुल्तान थे, खुरासान देश के सुल्तान, कासकंद और काबुल के सरदार उसमें क्या थे, सम्मिलित थे। और फिर आगे ये कह सकते हो कि ये जो सरदार है, ये जो सुल्तान है, ये सब क्या है, युद्ध लड़ने में कुशल है, युद्ध के अंदर निर्दयता क्रूरता दिखाते हैं, और युद्ध लड़ने में क्या है, जुझारूपन है, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, युद्ध में पीछे नहीं हटते हैं। कहने का मतलब उनकी जो भुजाएं हैं वो लोहे के समान है, जो पृथ्वी का संपूर्ण भार ढोने में क्या है, समर्थ है। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं कि शहाबुद्दीन गोरी की जब सेना चलने लगी, तो उसकी धमक से, उसके चलने से जो धरती है वो भी क्या होने लगी, डगमगाने लगी। और डगमगाने से जो शेषनाग है, जो पृथ्वी का वजन ढोता है, वो भी उसे देखकर क्या हो गया, भागने लगा। अब जब सेना चल रही थी तो इतनी धूल मिट्टी उड़ी कि आकाश में जो सूर्य था वो भी क्या हो गया, लुप्त हो गया। और सूर्य के लुप्त हो जाने से क्या हो गया, अंधकार छा गया, रात हो गया, रात्रि हो गई। यहां तक मित्रों, तो ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली दो पंक्तियों में। उल्टी प्रवाह मनो सिंधु सर, रुकी राह अडो रहिए। यहां तक देखते हैं। तिही घरी राज पृथ्वीराज, सो चंद वचन यही विधि कहिए। यहां तक देखो, मनऊ आया है, तो मनऊ यहां उत्प्रेक्षा अलंकार को इंगित करता है। मानो, संभावना जताई गई है कि देखो, रुकी राह अड्डो रहिए। पहले इसका अर्थ आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सर का अर्थ तो होता है नदी, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, रुकी राह है, रुकी राह का मतलब रास्ता रोक लिया। अड्डो रहिए, अड्डो रहिए का मतलब अड़ा रहा। तीही घड़ी, तीही घड़ी का मतलब उसी क्षण। पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज आ जाएगा। चंद यहां चंद बरदाई के लिए आया है, वचन का मतलब बोलना या वाणी हो जाएगा। फिर इही विधि, इही विधि का अर्थ होता है इस प्रकार कहिए, मतलब कहा। यहां तक देखते हैं। उल्टी प्रवाह मतलब उल्टा प्रवाह है। इसका व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं। अब अब जो वह विशाल सेना थी पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गोरी की, वो सेना उमड़ती हुई पृथ्वीराज का रास्ता रोककर इस प्रकार खड़ी हो जाती है। देखो, राह अड्यो मतलब रास्ता रोककर इस प्रकार खड़ी हो जाती है कि मानो जो नदी है वो समुद्र में नए गिरकर बल्कि उल्टी बहने लग जाती है। उसका प्रवाह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस प्रकार उसने पृथ्वीराज का रास्ता रोक लिया। अब शहाबुद्दीन गोरी को रास्ता रोककर खड़े हुए देखकर जो कवि चंद बरदाई है ने उसी क्षण पृथ्वीराज से यह वचन कहे। क्या वचन कहे, देखते हैं।
लेकिन उससे पहले हम इसका कला पक्ष भी देख। कला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो कला पक्ष की बात करें, पहली बात तो इसकी प्रामाणिकता में संदेह है, ठीक है, क्योंकि देखो शहाबुद्दीन गौरी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ये ऐतिहासिक पात्र है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है, जो तिथियां हैं, वो इतिहास से मेल नहीं खाती, तो प्रामाणिकता में संदेह है। पहली बात तो ये मान के चलना आप, ठीक है। दूसरा, इसमें जो कला पक्ष है वो आपको ये याद रखना है कि शहाबुद्दीन गौरी की सेना में कहां कहां के योद्धा और सरदार शामिल थे, क्योंकि उसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। अब बात करें, पहली बात तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई सेना के चलने से पृथ्वी कभी डगमगाती नहीं है, ना शेषनाग भागता है, बल्कि रोड छील दे शेषनाग, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको बता दिया, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, ठीक है, संभावना जताई गई है। अब भुज भार भुए, भय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार आ गया। फिर देखो, जंग जुरन जालिम जुजार, जय वर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास अलंकार आ गया। भाषा की बात करें तो वही डिंगल पिंगल भाषा हो जाएगी, डिंगल पिंगल भाषा हो जाएगी। छंद कौन सा हो जाएगा? कवित छंद। कौन सा छंद? कवित। और सबसे बड़ी बात, वीर रस यहां आया है, तो रस आ गया, छंद आ गया, ये सब आ जाएगा इसमें, अलंकार भी आ गए हैं। तो अब चलते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट छंद की ओर, जो आपके समक्ष है, देखते हैं। ये है आपके समक्ष छंद संख्या 41, और छंद संख्या 41 क्या कहता है, देखते हैं। निकट नगर जब जान जाए वर बिद उभय भय, समुद्र सिसर घन नद इंद दुहु घोर गए, अगिवानीय अगिवान कुंवर बनी बनी है सजती, दिसन को त्रिय सबनी चढ़ी गोस साजन रजती, बिलसी आवास कुबरी बदन मनोराह छाया सूरत, झंझती गवसी पल 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 की, दिसती पंथ दिल्ली संपत्ति। यहां तक देखते हैं। तो पहले इसके कठिन अर्थों को जान लेते हैं। देखो, निकट नगर मतलब नगर के पास, और नगर यहां पर कौन सा है? आपको पता है कि जो राजा विजयपाल है वो कहाँ के थे? समुद्र शिखर के, तो नगर यहाँ आ जाएगा। जान का अर्थ यहाँ वो वाली जान नहीं है, बल्कि जान का अर्थ यहाँ राजस्थानी भाषा में कहें तो बारात होता है। वर का अर्थ श्रेष्ठ हो जाएगा, ये बींद है, बिद नहीं है, बींद। बींद का मतलब दुल्हा। उभय का मतलब हो जाएगा दोनों, भय का मतलब हुए हो जाएगा। समुद्र शिखर, ये नगर का नाम आ गया, समुद्र शिखर हो जाएगा। घन का मतलब नगाड़े हो जाएगा। नद का मतलब निनाद हो जाएगा, या जोर का शब्द आप कह सकते हो। इंद का मतलब होता है राजा। और पाठांतर की बात करें, अगर पाठ के अंदर की बात करें, तो इसका अर्थ आप दुदुम्भी भी कर सकते हो। दुहू, दुहू मतलब हो जाएगा दोनों। घोर गए, घोर गया का मतलब भयंकर गति से, इसका अर्थ दुदुम्भी होगा पाठांतर के अंतर में। अब देखिए, अगिवानीय, अगिवानीय का अर्थ होता है अगवानी या स्वागत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वागत। और अगिवान ये हो जाएगा स्वागत करने वाला या वाले। कुंवर का अर्थ यहां राजकुमार। बनी बनी, बनी बनी मतलब बन ठनकर या सज्जित होकर। हया मतलब घोड़े, सजती मतलब सजावट हो जाएगा। पहले इन तीन पंक्तियों को देख लेते हैं, उसके पश्चात हम नेक्स्ट तीन पंक्तियों को देखेंगे। तो देखो, निकट नगर जब जान जाए वर बींद उभय भय। अब देखो, प्रसंग बता देता हूं कि जो राजा कुमोदमणि है कुमायूं देश के, जिनकी बारात समुद्र शिखर की ओर आ रही है राजकुमारी पद्मावती के लिए, और जब वो नगर के निकट पहुंचती है तो समुद्र शिखर में क्या घटनाएं होती है और बारात का क्या उत्साह है, समुद्र शिखर का क्या उत्साह है, वो हम देखेंगे। देखो, जब राजा कुमोदमणि की बारात
जान बारात निकट नगर अर्थात नगर के निकट पहुंचती है या समुद्र शिखर के निकट पहुंचती है। और जो बारात और दुल्हा दोनों है, जान और जो बींद है, दुल्हा है, उसके आगमन का समाचार नगर में पहुंचा तो समुद्र शिखर में क्या बजने लगे? समुद्र शिखर घन निनाद, तो समुद्र शिखर में क्या बजने लगे? नगाड़े बजने लगे, अर्थात नगाड़ों की ध्वनि वहां पर होने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ओर ही दुदुम्बी और नगाड़े बजने लगे, वो भी कितनी गति से? तेज गति से। भाई जब समुद्र शिखर में बजने लगे तो बारात ने भी बजाना शुरू कर दिया और दोनों की तरफ से क्या बजने लगे? तीव्र गति से नगाड़ों की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। अब बारात देखो, अगिवानिया का अर्थ मैंने बताया स्वागत। अब देखो बारात की स्वागत करने के लिए जो राजकुमार थे, जो स्वागत करने के लिए आए थे, वो बड़े सज संवर कर, बन ठन कर और अपने सुसज्जित घोड़ों के साथ वहां से सवार होकर वहां से चले गए, अर्थात बारात को देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने घोड़ों को भली प्रकार से सजा लिया और स्वयं भी बन ठन कर वो घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। ये यहां तक। फिर हम देखते हैं आगे का, आगे की 3 पंक्तियां। दिसन को त्रिय सबनी, दिसन का मतलब देखने को, मतलब के लिए, त्रिय मतलब स्त्रियां हो जाएगा, सबनी मतलब सभी, चढ़ी, चढ़ी मतलब चढ़ गई, गोस का अर्थ होता है मतलब गौक, छाजन का मतलब छज्जे हो जाएगा, रजती मतलब शोभित होना, विलसी आवास, कुंवरी बदन, कुंवरी यहां राजकुमारी पद्मावती के लिए आया है, बदन का मतलब मुख हो जाएगा, आवास मतलब महल में, मनो मतलब मानो, और विलसी का अर्थ यहां पर हो जाएगा विलखी, विलखी का मतलब व्याकुल, कि राजकुमारी थी वो बारात को देखकर, क्योंकि पृथ्वीराज तो अभी तक पहुंचे नहीं, और कुमोदमणि की बारात को देखकर वो क्या हो गई थी? व्याकुल हो गई थी, अपने आवास में ही थी वो, उसे कोई प्रकार की खुशी नहीं थी, और इतनी व्याकुल हो गई थी कि उसका मुख ऐसा लग रहा था मानो राह मतलब राहु ने उसकी सूरत को क्या कर लिया हो? गर्हित कर लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। ठीक है, तो सूरत का अर्थ वैसे तो यहां पूर्णतः होगा, सही अर्थ में यहां क्या होगा? पूर्णतः, पूर्णतः उसे क्या कर लिया? ग्रसित कर लिया। और इसका कारण भी है मित्रों, ये सूरत का हम क्यों नहीं कर सकते? देखो जो 5वीं पंक्ति, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर में जो अंतिम शब्द आया है सूरत, उसका अर्थ पूरी तरह मानना उचित है, न कि प्रेम से उमंगित होकर, जैसा कुछ टीकाकारों ने कहा है, क्योंकि पद्मावती को मोदमणि के आने से भला उमंगित नहीं हो सकती। हाँ, पृथ्वीराज के आने से उसका मुखचंद्र पूर्णतः कांतिहीन हो गया, ये यहाँ उचित प्रतीत होता है, तो इसीलिए यहाँ पूर्णतः बताया गया है। ठीक है, आगे, झंझती गवसी पल 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 की, दस्ती पंथ दिल्ली सपति। अगर यहां जस्ती का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कूड़ती है, गवसी का मतलब होता है गवाक्स, गवाक्स का मतलब रोशनदान हो जाएगा, पलकी का मतलब होता है पुलकित होकर, दिस्ती मतलब देखती है, पंथ का मतलब रास्ता, ठीक है, दिल्ली सुपति, दिल्ली सेपति, जो दिल्ली का जो स्वामी है पृथ्वीराज, उसका जो रास्ता है वो देखती है। इन 3 पंक्तियों का हम व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब राजकुमार चले जाते हैं तो इन सभी, भाई बारात भी आ रही है, राजकुमार भी गए हैं सज धज कर, और जो समुद्र शिखर नगर है वो पूर्णतः सजावट से मिला हुआ है, सजा हुआ है पूरी तरीके से, और इसी साज सज्जा को देखने के लिए, दिशन मतलब देखने के लिए, नगर की जो स्त्रियां हैं, नगर की सभी स्त्रियां हैं,
वो गोख और छज्जों पर चढ़ी हुई नीचे झांक रही है, वहां पर शोभित हो रही थी। इधर अब तक पृथ्वीराज के न आने से और कुमोदमणि के आ जाने से राजकुमारी अपने, यहाँ राजकुमारी पद्मावती है, वो अपने आवास में व्याकुल दिखाई दे रही है, व्याकुल है पूर्णतः, और चिंतित भी है। उसका जो चंद्रमुख बदन है वो कांतिहीन हो गया है, अर्थात उसे राहु ने ग्रसित कर लिया है। वह बार बार, पल पल मतलब बार बार, पल पल गवाक्ष से झांकती हुई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज की प्रतीक्षा कर रही है, अर्थात दिल्ली के जो राजा पृथ्वीराज है उनका रास्ता देख रही है, निहार रही है, यहां तक। ठीक है साथियों। अब कला पक्ष की बात करें तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि यहां पर ये जो पंक्ति है, यहां पहली बात तो मनो आ गया, मनो का अर्थ मानो, और मानो जहां संभावना आ जाए वहां उत्प्रेक्षा आती है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। ठीक है, तो पृथ्वीराज नहीं आए तो उनका मुख कांतिहीन हो गया। जिस प्रकार चंद्रमा पर राहु की छाया पूर्णतः पड़ जाती है, उसी प्रकार उसके चंद्रमा पर भी छाया, चिंता की छाया दिखाई देने लग जाती है। तो फिलहाल तो ये इसी में ये एक ही मान के चलिए आप, वियोगरस आप बता सकते हैं, इसमें श्रृंगार का ही जो भाग है। अब बात करते हैं मित्रों छंद संख्या 42 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 42 संख्या छंद? ये आपके समक्ष छंद संख्या 42 है। दिसंत पंथ दिल्ली दिसान, सुस भयो सुख जब मिल्यो आन, संदेश सुनत आनंद नैन, उमगिय बाल मनमथ सैन। सैन का मतलब सेना, मनमथ यहाँ कामदेव के लिए आया है, और बाल यहां आया है पद्मावती के लिए। उमगिया मतलब उमंग में उत्साहित होना, उमंगित होना। ठीक है। दिसंत मतलब देखते हुए, यहां दिखंत हो जाएगा देखते हुए, पंथ मतलब रास्ता हो जाएगा, दिल्ली दिशान मतलब दिल्ली की दिशा में, सुस भयो सुख प्राप्त हुआ, सुस ये सह का ख हो जाएगा, सुख भयो मतलब प्राप्त हुआ, सुख जब मिल्यो आन, और कब सुख प्राप्त हुआ, सुख मतलब तोता, आन मतलब आकर, मिल्यो मतलब मिला। संदेश का अर्थ आप जानते ही हैं, संदेश हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ, व्याख्या देख लेते हैं। शब्द आपको बता दिए हैं, कठिन अर्थ बता दिए हैं। देखिए, जब राजा कुमोदमणि अपनी बारात लेकर समुद्र शिखर पहुंच गया था, और किंतु पृथ्वीराज अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए पद्मावती व्याकुल होकर क्या कर रही थी, दिल्ली दिशा की ओर का जो रास्ता था वो निहार रही थी, देख रही थी, पूर्णतः व्याकुल थी। बस वहीं पर बार बार देख रही थी कि कोई कागलो, कोई चिड़ी दिख जा रहे, कोई तोतो दिख जा। तभी उसे सुख जब मिल्यो, तभी उसे तोता आकर मिलता है। उसे देखकर पद्मावती को सुख की प्राप्ति होती है। उसे देखकर जो पद्मावती है वो आनंद से भर उठती है। जब तोते ने पृथ्वीराज के आने का संदेश सुनत मतलब सुनाया पद्मावती को, तो उसका जो पद्मावती का जो मन है और नेत्र है वो क्या हो गए, आनंद से भर उठे। उसके अंग प्रत्यंग में कामदेव के प्रभाव से प्रेम उद्वेलित हो उठा, अर्थात प्रेम दिखाई देने लगा। अभी तक वो चिंता में थी, लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज के आने का संदेश मिला तो उसके जो अंदर जो प्रेम समाहित था वो बाहर की ओर निकलने लग गया, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कामदेव की सेना है वो उमंगित हो गई, अर्थात युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई हो। ठीक है, तो अब यहां कला पक्ष की बात कर लेते हैं। पहली बात, यहां पर पद्मावती की जो मन स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। अगर यहां बात करें अंतिम पंक्ति की, तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रेम कैसे उद्वेलित हुआ, मानो मानो कामदेव की सेना उमंगित हो गई हो। भाषा की बात करें, वही डिंगल पिंगल बताने की आवश्यकता नहीं है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस आया है। कौन सा रस, श्रृंगार रस आया है। और छंद का नाम क्या है, पदरी छंद, पदरी छंद, ये हो जाएगा। ठीक है।
अब चलते हैं छंद संख्या 43 की ओर, देखते हैं। तन चिकट चिर डारे उतारी, मजन मयंक नवसत सिंगारी, भूषण मंगाए नस शिस अनूप, सजी सेन मनो मनमथ भूप। यहां तक देखते हैं। तन का मतलब होता है शरीर से, चिकट का मतलब होता है मैला, चीर का मतलब वस्त्र, डार्यो मतलब फेंक दिया, उतारी मतलब उतार कर। मजन, अब मजन का अर्थ वैसे तो होता है स्नान, दूसरा अर्थ हो जाएगा उसका लज्जित करने वाली। मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है। नव सत, यहां देखो नव का मतलब 9, सत का मतलब 7, और 9 और 7 कितने होते हैं? 16। और श्रृंगार आया है तो मतलब 16 प्रकार का श्रृंगार। भूषण का अर्थ आभूषण, मंगाए मतलब मंगाकर, नस शीस मतलब नख और सिक, यानी कि नाखून से, पैरों के नाखून से लेकर शीर्ष तक। अनूप मतलब अनोखा, अनुपम। सजी मतलब सजी हुई है, सेन मतलब सेना, मनो मतलब मानो, मनमथ मतलब कामदेव, भूप मतलब राजा। तब कठिन अर्थ हो गई, इसकी व्याख्या विश्लेषण और देख लेते हैं। व्याख्या क्या रहेगी? जब पृथ्वीराज के आने का संदेश मिलता है तो जो पद्मावती है वो आनंद से भर उठती है, उसके मन में उमंग जाग उठती है। तो अभी तक उसने जो श्रृंगार नहीं कि नाई भी को निकोजी और बुंडी लागे बेरोगो निकोजी सी, अब क्यों यो कह जी बेरो पड़ियो, अरे बाजी या गागरी उठागे किन्ने नानगर की कने। तो अब उसने क्या किया, अपने शरीर पर जो पद्मावती ने अभी तक मैला वस्त्र धारण कर रखा था, उस वस्त्र को उसने उतारकर फेंक दिया और स्नान करने के लिए चली गई, और वो साज श्रृंगार में प्रवृत्त हो गई। अब उसके उसका जो चंद्रमा के समान मुख था, सुंदर मुख था, उस पद्मावती ने क्या किए? 16 श्रृंगार किए। अनेक प्रकार के आभूषण मंगाए गए, अनेक प्रकार के आभूषण मंगाकर उसने नख से लेकर शिखा तक उसे उन आभूषणों को क्या कर लिया? धारण कर लिया। और वह सज धज कर ऐसी प्रतीत होने लगी मानो मानो कामदेव रूपी कामदेव रूपी जो राजा की सेना है वो सज गई हो, उसने सजावट कर ली गई हो। भाव यह है कि श्रृंगार करके सजी हुई पद्मावती का रूप अत्यंत कामोद्दीपक लग रहा था, मतलब काम को जगाने वाला लग रहा था। अगर बात करें इसके कला पक्ष की साथियों, तो कला पक्ष को और देख लेते हैं। पहली बात, यहां रूपक अलंकार आया है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। क्यों आया है? देखो, मनमथ रूपी राजा, यानी कि कामदेव रूपी राजा, राजा तो है लेकिन कौन सा राजा? कामदेव रूपी, पहली बात। दूसरा, सजी सेन मानो मनमथ भूप, यहां आया है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अब देखो, नवसत का अर्थ होता है 16, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और काम शास्त्र में 16 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें स्नान, वस्त्र, महावर, केस, सज्जा, मांग भरना, तिलक, चिबुक पर तिल, आभूषण, मेहंदी, वेशभूषा, मिस्सी, काजल, अर्गजा, पान का बीड़ा, सुगंध, पुष्प, सज्जा, ये 16 श्रृंगार यहाँ बताए गए हैं। छंद की बात करें तो पदरी पदरी छंद हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है इसमें, भाषा डिंगल पिंगल हो जाएगी। और आज के वीडियो का जो अंतिम छंद है उसकी तरफ चलते हैं। ये है आपके समक्ष अंतिम छंद। सोवन थार मोतिन भराए, झल हल करंत दीपक जराए, संग्रह सजिए लिए सहज बाल, रुकमणी जेम लज्जत मराद। यहां तक देखते हैं। सोवन का अर्थ होता है सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण हो जाएगा या सोना हो जाएगा। वो वाला नहीं है सोना बाबू वाला, मेरे बाबू ने थाना थाया, वो वाला नहीं है, ये सोना है, गोल्ड वाला। थार का मतलब होता है थाल, मोतिन का मतलब मोतियों, भराई मतलब भरकर हो जाएगा। झलहल यानी कि झिलमिल करता हुआ, करंत मतलब करता हुआ। दीपक का अर्थ दीपक हो जाएगा, जराई मतलब जलाना हो जाएगा। संग्रह मतलब साथ में हो जाएगा। ससिए का अर्थ यहां सखी है। लिए मतलब लेकर। सहस बाल, सहस यहां पर क्या हो जाएगा? 1000, भाई 1000। बाल मतलब पद्मावती हो जाएगा। रुकमणीय, रुकमणीय का अर्थ हो जाएगा रुकमणी। जेम मतलब जिस प्रकार, जिमी जो जैसे समान आ जाएगा। लज्जत मतलब लज्जित, मराल का मतलब हो जाएगा हंस।
ठीक है, यानी कि हंस को भी लज्जित कर देने वाली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है साथियों? अब क्या किया, स्नान करने के पश्चात पद्मावती ने सोने के थाल को मोतियों से भरवा लिया, उसे भरवाया और उसमें झिलमिलाते हुए दीपक जलाकर रखवा दिए। अपने साथ 1000 सखियों को लेकर वह बाला यहाँ पद्मावती के लिए आए हैं, वो शिव के मंदिर की ओर पृथ्वीराज से मिलने और गौरी पूजन के लिए उसी प्रकार चली जैसे रुक्मणी कृष्ण से मिलने और गौरी पूजन करने के लिए गई थी। ठीक है, उसकी मस्त मंद मंथर चाल को देखकर हंस भी क्या होने लगे, लज्जित हो रहे थे। तो साथियों, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब सबसे बढ़िया और खतरनाक अलंकार आया है मित्रों। यहां देखो, जो पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, कौन सी पंक्ति? ये वाली। ठीक है, तो इसमें आया है प्रतीप अलंकार। कौन सा? प्रतीप। और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। देखो, हालांकि उपमान से तुलना की जाती है किसकी? उपमेय की। ठीक है, हमेशा उपमान अच्छा रहता है, उपमेय की उससे तुलना की जाती है। लेकिन यहां पर उपमेय से किसकी तुलना की गई है? उपमान की। और उपमान को क्या बताया गया है? नीचा दिखाया गया है, क्योंकि यहां पर पद्मावती की मंद मंथर मस्त चाल को देखकर लज्जित कौन हो रहा है? उपमान, यानी कि जो हंस है वो लज्जित हो रहा है, जबकि ये लज्जित नहीं हो रही है। तो इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा अलंकार यहां आया है, उपमा अलंकार। क्यों आया है? वह जो पद्मावती है वो उसी प्रकार चली या उसी के समान चली जिस प्रकार रुक्मणी चली थी। तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यहां छंद हो जाएगा पदरी छंद। ठीक है, पिंगल भाषा, ये इसका हो गया व्याख्या विश्लेषण। और कलापक्ष हो गया मित्रों। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है, क्योंकि छंद भी थोड़े बड़े थे। तो मित्रों, बस आप सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।